भूखा सो रहा है, कैसे तैसे हम काम कर रहे हैं। हम लड़के को कुछ काम धंधा नहीं है तो कैसे क्या करें हम लोग। मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि यही मोदी जी ने 2014 से पहले बोले थे कांग्रेस की सरकार में, और उस समय सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी थी, वो चूड़ी भेज रहे थे मनमोहन सिंह को। आज वही पेट्रोल जो है इसकी 100 की पार हो चुकी है। गैस मतलब इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ जाकर रुकेगा। एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते, गुजारा तो करना ही है। बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की पढ़ाई भी कैसे कैसे अफोर्ड करते हैं हम जानते हैं। हमारे तो राशन कार्ड भी नहीं है, सिलेंडर का वो भी ब्लैक से लेना पड़ता है, किसी से कभी कुछ लेना पड़ता है, कि बहुत दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं नवदीप टुडे। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम हैं उछाल मारते जा रहे हैं। ये तीसरी बार है जो फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और इसी सिलसिले में हम लोगों से जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। दाल के रेट बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। बताओ हम मजदूर आदमी क्या करें? किसान आदमी किसानी में खाएगा, मोदी अपना वहाँ बैठा, सरकार अपने मौज कर रहे हैं, हम लोग तो मर रहे हैं ना, गरीब आदमी। 800 का सिलेंडर आ रहा, हम क्या करेंगे? सब्जी भी महंगी हो रही है। हाँ, तो आप अपना खर्चा कैसे मैनेज करते हैं? जैसे एकदम से इतने बढ़ गए हैं उसके दाम 794 ऐसे करते हैं कि कम में कर लेते अपना, क्या करें, जीना है। बेटा मेरे पास तो अब मेरा घर वाला नहीं है कमाने वाला, रांडी रूंडी लुगाई हूँ मैं। खर्चा मेरे को कोई देता नहीं है, मैं तो अपने जैसे गुजारा करती हूँ। 2500 मुझे गवर्नमेंट देती है, उसी में मैं करती हूँ गुजारा। उसमें चटनी से भी खाती हूँ, दाल से भी खाती हूँ, दूध से भी मिल जाता खाते, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है? की मशीन डली हुई है 1.5 लाख की, मैंने कर्जा पानी करके मैंने मशीन डलवाई है। अच्छा, बस इतना धन्यवाद, मैं कुछ नहीं कह सकती। गरीब इंसान की प्लेट में से खाना गायब हो रहा है। एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते, गुजारा तो करना ही है। बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की पढ़ाई भी कैसे तैसे अफोर्ड करते हैं हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं तो ये दरख्वास्त करूँगी कि महंगाई थोड़ी कम करी जाए। खा ही नहीं पा रहे, बच्चों को कैसे तैसे अफोर्ड करेंगे? पहले आदमियों के भी काम लगे, हम तो खुद किराए पे रहते हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं। मकान वाली किराया मांग रही है, लॉकडाउन का भी माफ़ नहीं कर रहा है। कि ये है कि आदमियों के भी काम नहीं लग रहे, बॉर्डर बंद पड़ा है, कैसे खा रहे हैं? बच्चा भी छोटे छोटे है, बच्चे हैं, फैक्ट्री भी बंद पड़ी है, सारा कुछ बंद पड़ा है ना, दिक्कत हो रही है। गरीब मोदी उनकी सुनाई नहीं कर रहा, किसान हम लोगों को परेशान कर रहा, हम गरीब मारे जा रहे हैं। किराएदारों को तो सबसे ज़्यादा परेशान, 4000 किराया देना, हमको किराया दें या खाएं या क्या करें हम लोग? वैसे ही हो रखे हैं। क्या कहें, मोदी ने तो नहीं बस कति कोई किसी की सुनाई ये नहीं करता। कम से किसानों की सुनाई करे, और तो हमें भी राह मिल जाए, हमें भी काम मिले, धंधा मिले, कुछ करके खाएं। ये बताइए, बच्चे हैं उनको खर्चा निकाले या घर का खर्चा निकाले, पढ़ाएं, क्या करे क्या नहीं, स्कूल खुल रहे नहीं, कुछ और नहीं, बता कैसे क्या गुजारा करे। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, रसोई का सामान इतना महंगा, तेल पानी इतना महंगा कर दिया है। क्या क्या करे क्या ना खाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? इस अच्छा मोदी ने तो कति सबका बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने तो है। इंसान के जीवन में जो है सबसे मेन चीज होती है खाना, जिसके बगैर इंसान नहीं महंगी वही उसने महंगी कर दी, खाना ही है जो मेन चीज। तो पहले तो बीमारी कोरोना की वजह से नहीं कुछ कर पा रहे थे, अब ये बैठ के किसान है बॉर्डर के ऊपर, ये उसके वजह से ही हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, पता क्या करे क्या खाए क्या ना करे, किराया भरे या अपना पेट भरे, बताइए ये बताओ। मेरी रसोई में जाकर देख ले, आटे की जगह आटा नहीं है, उसमें की जगह कुछ भी नहीं है, पता क्या करे क्या ना है। रोज के करनियाँ खानी है हमें, उसी में हमारी दिक्कत हो रही है। तेल भी इतना महंगा हो रहा है, बहुत महंगा तेल हो रहा है कि इतनी कमाई नहीं हो रही जितना तो खर्चा है, और किराया भी है। फिर गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। आदमी घर पे पड़े हैं, सारे काम नहीं है, बंद पड़े हैं, सारे फैक्ट्रियाँ भी बंद पड़ी है, हमारे तो आदमी का काम भी छूटा पड़ा है। बिल्कुल। और जो गृहस्थ जीवन जीने वाली जो गृहिणियाँ होती हैं, उनके लिए मेन तो होता है सिलेंडर, और वही महंगा हो जाएगा तो सिलेंडर भी बहुत महंगा हो रहा है, फिर हर चीज़ महंगी है। सिलेंडर सबसे ज़्यादा, सिलेंडर नहीं होगा तो रोटी कहाँ से बनाएंगे? फिर सिलेंडर महंगा, मसाले, हर चीज़ में दिक्कत हो रही है। फिर ये बॉर्डर भी बंद पड़ा है, उस वजह से भी दिक्कत बहुत आ रही है हमें। सब क्या है, दिक्कत कर रखी है मोदी ने तो हमारे लिए, से लेके खाने से बच्चों की पढ़ाई से लेके लिखाई से लेके बहुत परेशान है हम लोग। तो खाने पीने से तो ज़्यादातर किचन में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि सिलेंडर महंगा, दूध महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं हम लोग। और काम तो काम बंद पड़े हैं, काम भी बंद पड़े हैं कोरोना के चक्कर में, फिर किसानों के चक्कर में।
पता किस गरीब इंसान हम लोग आम पार्टी पीस रही है ना इसमें, हम लोग पीस रहे हैं, गरीब लोग पीस रहे हैं इसमें। हाँ, सबसे ज्यादा समस्या आम जनता की। आम जनता की बहुत ज्यादा है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम पे। बॉर्डर वहाँ पे तो है, लेकिन हम लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। 3 महीने का किराया हो रहा है, पता कहाँ से दे हम 3 महीने का किराया, जब काम धंधा ही नहीं है तो कहाँ से दे हम, ये बताओ। कैसे तैसे चल रहे कैसे तैसे हम काम कर रहे हैं, हम किसान कह रहा है कि मजदूर आदमी हैं? लड़के को कुछ काम धंधा नहीं है, पता कैसे क्या करें हम लोग, परेशान है हम लोग, बहुत दिक्कत आ रही है। काम के लिए तो सब जने दुखी हैं। क्या करें क्या नहीं करें। बढ़ती महंगाई ने इंसान को मतलब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को हराम कर दिया है। बहुत हराम कर दिया हमारा, बहुत हराम कर दिया है। आपको देख के लग रहा है कि आपको घर का जो खर्चा है उसको मैनेज करने में आपको बहुत सारी दिक्कत है। आ रही है हमें, बहुत दिक्कत आ रही है हमें, किराया भी हर महीने हो रहा है। 4,000 रुपये महीना कहाँ से देंगे हम, जब हमारा काम धंधा ही नहीं होगा तो। बच्चे को थोड़ी ना भूखा सुला सकते हैं हम। चलो आदमी अभी भी भूखे सो जाए, बच्चा तो नहीं सो सकता है ना भूखा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ये बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है, काम काज राशन नहीं भी खुल रहा। बांटते हैं, वहाँ एक दिन भी लेट हो जाते तो राशन भी नहीं हमें दिया जाता, कहने लगते लेट हो गए आप एक दिन। अच्छा, लेट होने पर राशन नहीं मिलता हमें आपको? एक दिन राशन भी नहीं दिया जाता। इस महीने का, पिछले महीने का तो मुझे राशन भी नहीं दिया है। मेरा राशन कार्ड भी देख सकते हो, मेरा राशन नहीं दिया गया, कह रहा नहीं आप लेट हो गए एक दिन। कहीं 1 तारीख से शुरू कर देते, कहीं 15 तारीख को बांटते हैं। 15 तारीख के बाद हम 1 तारीख को जाएंगे तो कहने लगते हैं हम 15 को जाएंगे, फिर नहीं देते हम राशन। सरकारी द्वारा बन नहीं रहा और वैसे प्राइवेट में बनवाया तो पैसे नहीं है गरीब लोगों पे। हमारे तो राशन कार्ड भी नहीं है, सिलेंडर का वो भी ब्लैक से लेना पड़ता है, किसी से कभी कुछ लेना पड़ता है, कि बहुत दिक्कत हो रही है हमें। मोदी कह रहे जनता के लिए कर रहे, क्या जनता के लिए कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा हम लोगों के लिए। सब अमीर अपने गोद भरा है और वो करे, जनता तक तो जाता ही नहीं। जनता कैसे क्या करेगा जनता, गरीब पता क्या पहुंच रहा है गरीबों के लिए। वो कहता है कि हमने इतने करोड़ रुपए हमने उसके लिए डाल दिए, हमने इतने करोड़ रुपए इतने डाल दिए। पता जनता के पास गए तो पैसे कहाँ है, जनता के पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, जनता के पास पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहा। जब खाट जनता तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर क्या कर रहा है मोदी, क्यों दे रहा है फिर पैसे, क्यों डाल रहा है, क्यों नाम बदनाम कर रहा है किसानों का, गरीब आदमियों का। नहीं, मोदी जी का कहना है ना अच्छे दिन आएंगे तो आपको कहाँ आ तो रहे अच्छे दिन है, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे जब गरीब आदमी भूखा सो रहा है। अच्छे दिन तो आ गए हैं। तेल था 100 रुपए किलो, तेल हो गया 200 रुपए किलो। 200 नहीं, 320 कल पूछ गई हूँ मैं। 2 किलो तेल 320 का। हाँ मैडम जी, क्या खाएगा गरीब लोग, आप बताइए। सिलेंडर 800 रुपए का। मैं ज्यादा नहीं बोलती, मैं तो हार्ड की मशीन डली है बेटा, तो जो बात मैं करना चाहती हूँ। तेल था 200 रुपए, तेल हो गया 200 रुपए का 2 किलो था, अब 300 रुपए का 2 किलो आ रहा है। अच्छे दिन आ गए, 350 का तेल हो रहा है। आटा तो आटा महंगा हो रहा है, दाल तो दाल महंगी हो रही है, प्लेट से चीजें गायब हो रही हैं। कैसे तैसे खाना खा रहे हैं हम लोग, जानते हैं। एक से एक चीज पे रेट से हाई। आंटी अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता है। अच्छा, हाँ, तो जैसे ये गैस सिलेंडर के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं और आपको परेशानियां तो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो गृहिणियां होती हैं तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि कैसे वो अपना खर्चा मैनेज करें, घर का किस तरह से घर चला रही हैं। तो उसके बारे में आप बताइए, आप कैसे घर का खर्चा मैनेज करती हैं? मैडम मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि एक तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, दूसरी बात है महंगाई इतनी हो रही है कि आदमी कमाने का धंधा ही साधन ही नहीं है। एक तो आंदोलन हो रही है, रास्ता बंद है, जाने आने का सब परेशानी हो रही है, और रोजी रोजगार सब बंद हो रही है। खाएंगे कहाँ से, छोटे छोटे बच्चे उन्हें कहाँ से पालेंगे। हमारे कहने का मतलब इतनी महंगाई हो रही है, हम कहाँ से क्या करें। थोड़ा महंगाई को कम करने के कोशिश करिए, जो हमारे साथ जो समस्या है वो समस्या कम हो जाए। सर अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। तो जैसे ये पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और साथ में गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो आप अपने घर का खर्चा जो है कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल है मैम, क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा पर चली गई है, जो कि आज के समय में घर की खर्चा चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और मतलब गैस से लेकर पेट्रोल से लेकर मतलब महंगाई चरम सीमा पर छू रहा है। और मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि यही मोदी जी ने 2014 से पहले बोले थे कांग्रेस की सरकार में, और उस समय सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी थी, वो चूड़ी भेज रहे थे मनमोहन सिंह को। आज
वही पेट्रोल जो है इसकी 100 की पार हो चुकी है। गैस मतलब इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, 2000 पर रुकेगा कि 3000 पर रुकेगा। इतनी जल्दी जो बढ़ रही है, जो मोदी जी सब्सिडी दे रहे थे गरीब आदमी के लिए, वो भी सब्सिडी बंद कर दिया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसने सत्ता में जो आए मोदी जी ने, वो सत्ता सिर्फ परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, ये अपने स्वार्थों के लिए आए थे और कुछ पूंजीपति वाले को सिर्फ बढ़ा रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। पहला नोटबंदी हुई, जीएसटी ला दिए, कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसके बाद फिर गैस की सिलेंडर बढ़ा दिए, पेट्रोल का बढ़ा दिए। करना क्या चाह रहा है, जनता कन्फ्यूज हो रहा है कि मोदी जी की मिशन क्या है। और यदि मोदी जी के विषय में बोले तो वो आदि देशद्रोही कहला जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप जिस जुमला पहनकर आए थे उसको जनता को कीजिए से पूरा। आपने 15 लाख लेकर आए थे, 15 रुपया नहीं किसी को खाता में आया, जनधन खुलवा दिए, वो भी जनधन बंद हो रहा है। क्या आप देना चाह रहे देश को? जब से मोदी जी की सरकार आई है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं। गरीबी देख लीजिए कितनी है, लूटपाट, आदमी को खर्चा, पैसे है नहीं और खर्चा उतना ही है। घर चलाएगा कहाँ? तो किसी का कोई मोबाइल छीन लेता है, किसी का कोई बदमाशीगिरी करता है। तो ये लूटपाट तो होता है। ये किसकी कमी है? ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की कमी है प्लस और मोदी जी की कमी है, क्योंकि मोदी जी के अंदर में दिल्ली पुलिस है। और मैं तो ये कह रहा हूँ हाथ जोड़कर मोदी जी को कि मोदी जी कम से कम अब गरीब को मत सताओ। आपने बहुत सता दिए हैं, कोरोना महामारी से लेकर और जीएसटी, नोटबंदी, इसमें कोई अमीर आदमी गया नोटबंदी में? सारे गरीब आदमी लाइन में लगा। आपने जीवन भर सबको लाइन में ही लगा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मोदी जी को कि नीक बुद्धि अकल दे और गरीब के लिए कुछ करे। मैं इसके कहने में बहुत ही कुछ है। जो गरीब आदमी वो कहाँ से भरवाएगा बेटा? जो मजदूरी करने वाला आदमी है, रिक्शा चलाने वाला या कोई मजदूरी करने वाला, वो कहाँ से भरवाएगा? उसके पास 800-900 रुपये ना हो तो वो कहाँ से करेगा? फैमिली को खिलाएगा? सब्जी है, दूध है, क्या चीज़ नहीं है? हर चीज़ के रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो मोदी को सोचना चाहिए ना, ये चीज़ें, घरेलू चीज़ें तो कम करनी चाहिए उसको, है? आटा, दाल, सब्जी, ये चीज़ें तो कम करनी चाहिए, है ना? अब हड़ताल वे करके बैठे तो हमारे में से, जनता में से निकालेगा। तो जनता को रोजगार में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करे, हैं? करनी चाहिए ना। जैसे इनकम है उसकी भी बढ़ोतरी करे, तो मान ले कि कुछ भी करे। तो इसमें तो बहुत ही परेशानी हो रही है लेडीज़ों को घरेलू खर्चे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आम जनता है किस तरह से बढ़ती महंगाई की वजह से परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनको अपने घर का खर्च चलाने में, उन्हें अपने घर का खर्चा मैनेज करने में किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जनता को देख सकते हैं कि वो बोलते बोलते भी भावुक हो गई। उनका गुस्सा जो है इस तरह से फूट के बाहर निकल रहा है। और ये बढ़ती महंगाई, एक तरफ बढ़ते पेट्रोल के दाम और दूसरी तरफ हो गई बढ़ते सिलेंडर की दाम की वजह से लोगों को कैसे कितनी बड़ी समस्या हो गई है, जिसको आम जनता को जीवन जीने में भी परेशानी हो रही है, उनको अपना खर्चा चलाने में परेशानी हो रही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से कहावत है कि बिना खाने के कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान का जीवन भी खाने पर टिका हुआ है। अगर खाना ही नहीं मिला और वही महंगा हो गया तो फिर आगे उसका जीवन कैसे चलेगा। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं रचना सिंह, नवदीप टुडे, दिल्ली।